वफाक और सिंध हुकूमत का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक। सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन से फोन पर राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकीलों का धरना तीसरे रोज भी जारी। पुलिस और रेंजर्स ने बंद किया गया रेलवे ट्रैक खुलवा दिया। कराची बार के सदर का धरने पर हमले और फायरिंग का भी इल्जाम। कराची बार ने मुबैना फायरिंग के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। वकीला का कहना है कि किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। मुजव्वज़ा किनाल्स के खिलाफ हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के मुताद्दिद शहरों में शटर डाउन हड़ताल। बदीन में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ पलेजो ने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी किनाल्स की हामी है। उन्हें इक़्तिदार इस बुनियाद पर मिला है कि किनाल समरी पर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, सदर जरदारी ने कर दिए। कराची में सिंध पिटिशन फोरम का मार्च। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर भी शरीक होंगे। नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। मटियारी में कौमी शाहराह पर धरना। दोनों ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरी मंजिलों को न पहुंच सके। रानीपुर और सखर के दरमियान सामान से लदे सैकड़ों ट्रक फंस गए। जानवरों से भरे दर्जनों ट्रक भी शामिल। कुर्बानी और बरामदात के लिए कराची लाए जाने वाले जानवरों के व्यापारियों का कहना है कि 48 घंटे से जायद गुजर गए। जानवरों को चारा और पानी नहीं मिल सका। जानवरों की हलाकत के खदशात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंसदाद पोलियो वैक्सीन के खतरे फैलाए। तकरीब से खिताब में कहा, माजी करीब में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाएं। इंसदाद पोलियो टीम से भरपूर ताउन करें। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर जल्द काबू पा लेंगे। जिन इलाकों में सिक्योरिटी इशूज हैं वहां वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिकारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। भिकारियों गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की गरज से पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं, जब चाहे आए। सऊदी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मजीद फरोग देना चाहते हैं। पीटीआई की इंटरनल एहतसाब कमेटी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट देने पर इख्तलाफात। कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी ने काजी अनवर की जानिब से रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर भी एतराज कर दिया। काजी अनवर ने तस्लीम किया कि 3 रुकनी कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि बाबर सलीम स्वाति ने करप्शन नहीं की है। काजी अनवर ने यह भी तस्लीम किया कि कमेटी के SOPs के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ बानी PTI को भेजी जा सकती है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए उन्हें भेज दी। कमेटी ज़राए का कहना है कि कमेटी के दीगर 2 अरकान मुसद्दिक अब्बासी और शाह फरमान दोनों ही रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर न लाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब इजलास में शरीक।
इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी के गजा मार्च की तैयारियां और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी के पुरअमन मार्च की यकीन दहानी और मकाम की तब्दीली के बाद सड़कें खोल दी गई। हैवी मशीनरी की मदद से सुबह लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए। गजा मार्च का स्टेज इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के H8 पुल पर बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात 11:30 बजे तक दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शुहदा गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्रीन ने कहा कि गजा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तन्हा नहीं, अहले गजा को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। लकी स्टार में मजलिस वहदत मुस्लिमीन फवारा चौक में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी एहतजाज किया जाएगा। फलस्तीन और गजा के नाम पर लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। किसी को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फूड चेन पर हमले मनसूबाबंदी के तहत सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहा है। हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। इन फूड चेन में 25,000 पाकिस्तानी मुलाजिम हैं। हमलों में एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुआ। हमलों में मुलविस 149 मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और ज़्यादाबारी। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज के ओले गिरे। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब सिंध के बेशतर इलाके आज शदीद गर्मी की लपेट में रहे। कराची में दर्जा हरारत 39 और शिद्दत 43 जैसी महसूस की गई। लाड़काना का 42 डिग्री 45 डिग्री की शिद्दत जैसा हो गया। हैदराबाद में 39 शिद्दत की गर्मी 43, सक्खर में 41 शिद्दत की गर्मी 44, जैकबाबाद में 39 शिद्दत की गर्मी 43, सिब्बी में 39 शिद्दत की गर्मी 42, बहावलपुर में 38 शिद्दत की गर्मी 41 और लाहौर में 37 शिद्दत की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। किसान इत्तेहाद के खालिद खोखर ने कहा है कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। ऐसा ही रहा तो किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। वजारत उसको दी है जिसे ज़राअत का कुछ पता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो। हमें अपनी उजरत चाहिए। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहा। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निजाम की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस निजाम का निफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर खजाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला की मंजूरी से मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। पंजाब में आटे के बाद घी की कीमतों में भी कमी। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए कमी से 1550 रुपए पर आ गया। घी की कीमत में 18 रुपए किलो कमी, एक माह में 29 रुपए किलो कम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, ईस्टर हमें याद दिलाता है कि रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हों। ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पहुंचीदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईस्टर उम्मीद की अलामत है और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि अक़लियतों के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर फ़ख्र है।
कराची में न्यू कराची के इंडस्ट्रियल एरिया से 16 साल लड़की को अगवा कर लिया गया। वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि लड़की दोपहर मदरसा पढ़ने गई थी, वापस नहीं आई। लापता होने के बाद नामालूम नंबर से कॉल हुई। फोन करने वाले ने कहा कि उसने लड़की को अगवा किया है। पुलिस का कहना है कि अहले खाना से राबते में है, तफ्तीश की जा रही है। खुला लेने वाली खातून भी हक महर की हकदार करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। एक शहरी की दरखास्त पर फैसले में जस्टिस राहिल कामरान शेख ने करार दिया कि महज खुला लेने की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम से महरूम नहीं किया जा सकता। हक महर की रकम को खातून के लिए एक सिक्योरिटी तस्वुर किया जाता है। अगर खावन का रवैया खातून को खुला लेने पर मजबूर करे तो वो हक महर लेने की मुकम्मल हकदार है। कराची में टैंकर और डंपर से टक्कर के वाकयात। बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टैंकर को तहवील में ले लिया गया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में डंपर की रक्शे को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। एयरपोर्ट काजमाबाद के करीब पानी का टैंकर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर टैंकर के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। ड्राइवर मामूली जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ओवर स्पीडिंग और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, नाबालिग ड्राइवरों को हरगिज सड़कों पर न आने दिया जाए। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाएं। अवामी आगाही मुहिम के जरिए ट्रैफिक कवानीन का शऊर बढ़ाया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने कराची में 16 से 19 अप्रैल के दौरान ट्रैफिक चालान और दीगर कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमले के मुकदमे में गिरफ्तार सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा सैयद जलाल शाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ठट्ठा के सिविल जज ने जमानत मंजूर की। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर गुज़श्ता रोज हमला हुआ। खेल दास के मुताबिक पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमला किया गया। हमले में उनके कुछ लोग जख्मी हुए हैं, अलबत्ता वो खुद महफूज रहे। हमला करने वालों के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। शहर की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर समेत शहर के मरकजी बाजारों में पार्किंग के मसले पर काम कर रहे हैं। हम ऐलान करके तख्ती नहीं लगाते बल्कि काम करके दिखाते हैं। मेयर कराची ने शहरियों से तरक्याती काम में ताउन की अपील की। एक बार फिर मुतालबा किया कि रेलवे की जगह पर शादियां हो रही हैं, इसे KMC के हवाले किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नजफ में हजरत अली के रोजे पर हाजिरी। वतन अजीज की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर सिंध की नजफ के गवर्नर से भी मुलाकात। 2 तरफा तिजारत, वफूद के तबादले और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का कायम करदा SIFC मनसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मौसर रहनुमाई कर रही है। सिंध में तवानाई, IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। नजफ में ऑटोमोबाइल और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े हैं। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में सेहत के शोबे में तहकीक तो हो रही है, पर इसे पॉलिसी में ढाला नहीं जा रहा। निजी फार्मा ऑडिटोरियम में 6ठी इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वो रिसर्च को सिर्फ रिपोर्ट्स तक महदूद नहीं रखना चाहते, बल्कि इस पर अमल दरामद करके सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाना उनकी तरजीह है। जवानों में दिल के अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में पेश रिपोर्ट के मुताबिक बाज नौजवानों में दिल की शरेआनें सिर्फ 20 साल की उम्र में ही तंग होना शुरू हो चुकी हैं। कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बुलंद पाया गया। तहकीक में शामिल 2000 अफराद में से 42% अफराद को हाई ब्लड प्रेशर और 23% को ज़ियाबतीस है।
कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से जल्दी अमराज के फैलाव में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में स्किन एलर्जी, गर्मी दाने और फंगल इन्फेक्शन के शिकार मरीजों का रश है। जिन्ना और सिविल अस्पताल के जल्दी अमराज के माहिरीन डॉक्टर राबिया गफूर और डॉक्टर महेश का कहना है कि ओपीडी में रोजाना जल्दी अमराज के 600 मरीज आ रहे हैं। एमएस स्किन अस्पताल डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक स्किन अस्पताल सदर में आने वाले मरीजों की यौमिया तादाद 5000 तक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्के उम्र अगर 71 साल है तो खवातीन 76 बरस तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज्यादा जिंदा रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जराए से जमा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्के उम्र 73.5 साल है। ताहम पाकिस्तान में दोनों सिन्फों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। थर के मोर प्यास से मरने लगे, बीमार हो गए, लाचारी में तड़पने लगे। सिंध का कौमी परिंदा करार दिया गया मोर। पानी का तलबगार है। सहराए थर की खूबसूरती का मरकजी किरदार पानी को तरस रहा है। थर पार्क वाइल्ड लाइफ के डिप्टी कंजर्वेटर मीर एजाज तालपुर का कहना है कि मोरों को थर में खुराक तो मिल रही जाती है, पानी नहीं मिल पाता। मुकामी अफराद के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर में 65 मोर हलाक हो चुके हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शहरी के हाथों डाकू की हलाकत। वाकई की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में कार सवार शहरी को डाकू पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है। फायरिंग करने वाले शहरी की तलाश जारी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज के खिलाफ जवाबी हमले। मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। इसराइली फौज के टैंक, बुलडोजर और ड्रोन तैयारे को भी तबाह कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज ने मसीहियों को उनके मुकद्दस मुकाम पर जाने से रोक दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार, जंग बंदी से इनकार। हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का कह दिया। अमेरिका में हजारों अफराद का ट्रंप और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन डीसी समेत अमेरिका के कई शहरों में मुजाहिरीन ने ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसियों, सरकारी अफसरान की बरतरफियों, गजा और यूक्रेन जंग की मुखालफत में एहतजाज किया। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने बैनर्स लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने केफिया स्कार्फ पहनकर फलस्तीनी परचम भी लहराए, फलस्तीन की आजादी के नारे लगाए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की। दौरे भारत से कबल अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को सिख फॉर जस्टिस का खत। सिखों की तंजीम के रहनुमा गुरपतपन सिंह ने कहा कि वो अमरीकी नायब सदर की तवज्जो मोदी सरकार की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की तरफ दिलाना चाहते हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी ने उनके कत्ल पर $2.5 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा है। अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का ऐलान एक मुजरिमाना अमल है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा के कत्ल का ऐलान अमरीका की कौमी सलामती पर भी हमला है। नायब सदर जेडी वेंस इस अमल को रियासती तशद्दुद और बैनुल अक़वामी जबर के तौर पर लें। दौरे भारत में इस मामले को उठाया जाए। अमरीकी नायब सदर कल भारत के दौरे पर पहुंचेंगे। HPL-PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इवेंट में तीनों मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन पर है। कराची किंग्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। मैच रात 8 बजे कराची में खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की जानिब से मुल्तान में स्क्वाड के लिए इशाइया और गोल्फ की सरगर्मियों का एहतमाम। इशाई में गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत पूरी टीम और मैनेजमेंट ने शिरकत की। इशाई के बाद खिलाड़ियों ने करीबी गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेली। लाहौर कलंदर्स की टीम मैनेजमेंट का कहना है कि तकरीब का मकसद खिलाड़ियों को तफरीह के मौके फराहम करना है।
PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तजिए, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम, मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हार न मनाए, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज। तारीखी बॉस्टन मैराथन पीर 21 अप्रैल को होगी। बॉस्टन मैराथन के 129वें एडिशन में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 18 रनर्स शरीक होंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 6 रनर्स बॉस्टन में अपना 6 स्टार मुकम्मल करेंगे। दानिश इलाही, अदनान गांधी, हिरा देबा, यसरा बुखारी की नजर 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में दौड़कर नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन 23 बरस की अमीन मकाती भी इस मैराथन में शामिल होंगे। पंजाब में फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कमेटी फिल्म साजों और फिल्म साज कंपनियों की दरखास्तों का जायजा लेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के कयाम की मंजूरी दे दी। मनसूबे के डिजाइन और दीगर इकदाम पर पेशरफ्त का पहला जायजा भी मुकम्मल। फवाद खान की बॉलीवुड में री एंट्री। फिल्म अबीर गुलाल का दुबई ग्लोबल विलेज में म्यूजिक प्रीमियर। फिल्म का गाना रिलीज कर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। हालिया इंटरव्यू में फिल्म में फवाद के मद्दे मुकाबिल परफॉर्म करने वाली भारतीय अदाकारा वानी कपूर ने उन्हें अपना पसंदीदा साथी अदाकार करार दिया। कहा कि वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक और ताउन करने वाले हैं। उनके साथ काम करने का तजुर्बा बेहतरीन रहा। अदाकारा से एक लफ्ज में उनकी तारीफ करने को कहा गया तो बोली, फवाद बहुत शार्मिंग हैं और बड़ी स्क्रीन के लिए ही बने हैं।